जर्नल साइंस क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके पहले हिस्से को हम हल कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा हिस्सा हल करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप देख लें। पहली वीडियो में हमने वर्टिब्रेट जानदार से मुतल्लिक पढ़ा था। इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट जानदारों से मुतल्लिक पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट कहते हैं वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इनवर्टिब्रेट वो जानदार हैं जो डू नॉट हैव बैक बोन, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट जानदार। उनमें मिसालें हैं हाउस फ्लाई, मॉस्किटो मच्छर, आंट, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई। ये क्या हैं? इनवर्टिब्रेट जानदार हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। इनवर्टिब्रेट्स को दो मेजर ग्रुपों में तकसीम किया गया है। तो इनवर्टिब्रेट में पहले ग्रुप में शामिल है इंसेक्ट्स, कीड़े। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े को, यानी कीड़े मकोड़े। और ये इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट का। इनवर्टिब्रेट जानदार क्या होते हैं? इनको इंसेक्ट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इनवर्टिब्रेट यानी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स के जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है हेड, उनका सर, थोरैक्स। दूसरा हिस्सा है छाती और तीसरा हिस्सा है एब्डोमेन, यानी इनका पेट। 3 हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है इंसेक्ट्स, कीड़ों को। और इनवर्टिब्रेट में दूसरी किस्म है वर्म्स। वर्म्स इज़ एन अदर सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वर्म भी एक इनवर्टिब्रेट का एक हिस्सा है। वर्म क्या होते हैं? वर्म बॉडीज आर लॉन्ग, इनके जिस्म लंबे होते हैं, ठीक है। सिलेंडर एंड मोस्टली सेगमेंटेड इनके जिस्म होते हैं। अब वर्म में एक किस्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होते हैं? अर्थवर्म फाउंड इन डैम्प सॉयल, ये नम मिट्टी में पाए जाते हैं। अर्थवर्म्स आर देयरफॉर कॉल्ड एज लिविंग फर्टिवर्स। अब अर्थवर्म से मुतालिक हमने याद रखना है कि अर्थवर्म कहाँ मौजूद होते हैं? डैम्प सॉयल में मौजूद होते हैं। अर्थवर्म के 2 नाम हैं। एक अर्थवर्म को लिविंग फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है और इनको बायो फर्टिलाइज़र भी अर्थवर्म को कहा जाता है। ये याद रखना है, पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट। प्लांट से मुतालिक भी हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब इसमें तफसील से पढ़ते हैं। प्लांट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। प्लांट्स पौधों को भी 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है फ्लोरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स उनको कहते हैं गैर फूलदार पौधों को, यानी जो गैर फूलदार हैं, जिनमें फूल नहीं लगते, उनको कहते हैं नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। उनकी मिसालें हैं मैस यानी कई एंड फर्न। ये 2 नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स की मिसालें हैं। अब है फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स में कौन से होते हैं? फ्लोरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर दे आर रिप्रोडक्शन, वो अपनी तौलीद के लिए फूल बनाते हैं, जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी, रोज़, जास्मीन, हीट, गंदम। ये क्या हैं? मिसालें हैं किस चीज़ की? फ्लोरिंग प्लांट की। फ्लोरिंग प्लांट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये भी याद रखना है कि जो फूलदार पौधे हैं उनको मज़ीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक है मोनोकाटिलेडन्स और दूसरा है डिकोटिलेडन्स। डिकोट यानी मोनोकोट एंड डिकोट। मोनोकोट वो पौधे होते हैं जिनके बीज का एक हिस्सा होता है, यानी 1 कैटिलेडन, बीज का एक ही हिस्सा होता है। उनकी मिसालें कौन सी हैं? यानी मेज़, राइस चावल, हीट गंदम, ओट एंड ग्रास वगैरह। ये क्या हैं? मोनोकॉट हैं। इनके बीज का जो हिस्सा होता है वो एक होता है। मोनोकॉट लीव्स नैरो, इनके पत्ते नैरो होते हैं, ये भी याद रखना है। मोनोकॉट लीव्स पैरेलल, इनके पत्ते जो है ना बराबर होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं।
द फ्लावर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द फ्लावर ऑफ मोनोकाट हैज़ 3 पार्ट। मोनोकाट के 3 हिस्से होते हैं, मल्टीपल नंबर होते हैं इनमें। मोनोकाट हैज़ फाइबरस रूट। अब नेक्स्ट है डिकैटिलेडन्स प्लांट, डिकॉट। इनके जो बीज के हिस्से होते हैं वो 2 होते हैं, 2 कैटिलेडन्स। डिकॉट के जो, ये याद रखना है, मोनोकाट के बीज का एक हिस्सा होता है और डिकॉट के जो बीज के हिस्से होते हैं वो 2 होते हैं। उनकी मिसालें, मैंगो, आम के आपने बीज अगर देखा है तो उनके 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा होता है और दूसरा उनके अंदर भी एक बीज का हिस्सा होता है, तो ये मोनोकाट की मिसाल है। लेमन, ग्रेम, बीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिकॉट। ये डिकॉट हैं। इनके जो हैं बीज के 2 हिस्से होते हैं। डिकॉट लीव्स आर वाइड। इनके जो पत्ते होते हैं वो वाइड होते हैं। ये डिकॉट का पत्ता है, अब देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है डिकॉट लीव्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। इनके पत्ते सेंटर से शुरू होते हैं एंड मेक ए नेटवर्क इन लीफ। द फ्लावर ऑफ डिकॉट 4-5 पार्ट्स। इनके 4 या 5 हिस्से होते हैं फूल के। नेक्स्ट है डिकॉट हैव टेप रूट्स। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन अहम है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। जानदारों और पौधों, जानवरों और पौधों की गिरोहबंदी को क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। ये याद रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। ये भी पढ़ा है। विच वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सी चीज़ शामिल है? मैस, ये गैर फूलदार पौधा है। नेक्स्ट है रनिंग बर्ड्स लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फाइट ड्यू टू। किस वजह से वो अपने एबिलिटी को ख़त्म कर देता है? देयर लाइफस्टाइल की वजह से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रेप्टाइल एमंग द फॉलोइंग। रेप्टाइल कौन से जानदार होते हैं? हैज़ हार्ड एंड रफ स्किन। रेप्टाइल का जो स्किन, जिल्द होता है, वो क्या होता है? सख्त होता है। मोनोकाट प्लांट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्राम डिकॉट प्लांट ड्यू टू। मोनोकाट जो है ना वो दूसरे पौधों से मुख्तलिफ है। किस वजह से है? नंबर ऑफ कैटिलेडन। उनके बीज में 2 हिस्से होते हैं, इस वजह से ये क्या है? दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।